दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं। प्राचीन भारत देख लिया, मध्यकालीन भारत देख लिया। अब हम लोग आधुनिक भारत के वो कौन से टॉपिक हैं जो यूपी पीसीएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक है, क्वेश्चन अब आने बंद हो गए, फिर भी हमें याद रखना, उत्तरकालीन मुगल भारत, मतलब औरंगजेब के बाद का भारत। उत्तरकालीन मुगल, जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उस समय वो कौन कौन से शासक हुए और उनकी करतूतें, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, क्यों लड़ा गया, है ना। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें आपको, है ना, उत्तरकालीन मुगल में आपको 1757, 1764 और 1765, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। और कोई खास शासक अगर हुआ हो जैसे फारूक सिया, उन्होंने क्या किया था, ठीक है, किसको कौन सी उपाधि दी गई थी, जैसे बुरहान मुल्क की उपाधि किसको दी गई थी, सआदत खां को। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इनका आगमन, कंपनियों का आगमन, इसमें क्या क्या आपको देखना है, इनका इनका क्रम और आपस में संघर्ष, संघर्ष और पहले किसने कहाँ पर कंपनी खोली, ठीक है, पहली किसने कहाँ पर, और व्यापारिक केंद्र की स्थापना, किसने कहाँ पर पहले व्यापारिक केंद्र खोले, किसने कहाँ लास्ट में खोले, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, है ना, बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा देख लीजिए, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव देख लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। जैसे पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली थी, कोचीन में 1502 में, डचों ने कहाँ खोली थी 1605 में मसूलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने कहाँ खोली 1611 मसूलीपट्टनम में, डेनिस ने कहाँ खोली 1620 ईस्वी में ट्रावणकोर में, फ्रांसीसियों ने कहाँ खोली 1668 ईस्वी में सूरत में, ठीक है। अब वो रैयतवाड़ी और ये सब व्यवस्थाएं, है ना, तो ये सारी चीजें। फिर आंग्ल मैसूर संघर्ष, है ना, वो युद्ध याद रखने, किसमें कौन सी टिटी हुई थी, कौन सा प्रथम कब लड़ा गया, 1767 1769 तक, मद्रास की संधि से रुक गया था, ठीक है। 1780 84 में दूसरा लड़ा गया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये चीजें याद रखनी है, किस संधि से रुका, मंगलूर की संधि से रुक गया। ऐसे ही आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख संघर्ष बता दो, अब भैया उसमें क्या हुआ, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आंग्ल के बाद। फिर इस तरह से क्षेत्रीय शक्तियों को देखने के बाद मराठों के साथ आंग्ल मराठा संघर्ष कर लो, ठीक है, किसान विद्रोह कर लो, कौन कौन से प्रमुख अंग्रेजों के समय में किसान विद्रोह हुए, ठीक है, तो वो सारी चीजें समझ लीजिए आप। किसान सभा की स्थापना कहाँ, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना क्या हुई, तो नील विद्रोह क्या था, पावना विद्रोह क्या था, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी, क्विक रिवीजन में हम लोग ये सारी चीजों को देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। किसान विद्रोह देख लो, एक होता है जनजातीय विद्रोह देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति, ठीक है। अब 1857 की क्रांति और इसके प्रमुख केंद्र देख लो। फिर थोड़ा सा अगर अलग करना चाहो तो गवर्नर जनरल और वायसराय देख लो, है ना, गवर्नर जनरल और वायसराय को देख लो आप। तो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कई सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, किस गवर्नर जनरल ने क्या चीज़ किया, रेलवे का जनक किसे माना जाता है, डेलहौजी को माना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, डेलहौजी ने भारतीय नागरिक सेवा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की सेवा की स्थापना भी की थी, नरवली की प्रथा को भी रोका था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, 14 मई प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी इसके समय पर, ठीक है, दिल्ली में प्रवेश करा था, उन पर बम फेंका गया था। तो बहुत सारी चीज़ें, जेम्स फोर्ड ने क्या किया था, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की थी और बजट संबंधी अधिकार दिए थे भारतीय विधानमंडल को। तो वो सारी चीज़ें देखना है, ठीक है। शिक्षा में योगदान देख लीजिए उस समय, ठीक है, न्यूज़पेपर,
वगैरह संबंधित जो अधिनियम वगैरह थे, ठीक है। फिर मूवमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, गांधी की राह आ जाता है तो मूवमेंट्स एंड कांग्रेस से लेके फिर आज़ादी तक चीज़ें चलेंगी। साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी है। कैबिनेट मिशन, और इस प्रकार से कैसे भारत को स्वतंत्रता मिली, ठीक है। भूमिगत व्यवस्था क्या थी, कौन कौन से क्रांतिकारियों पर कौन कौन से मुकदमे थे, ठीक है। प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां देख लीजिए आप, किस पे कौन कौन से गतिविधियां और मुकदमे। अगर हमने सिर्फ इसमें इतना देखा तो बहुत मानिए, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा भी देख लेंगे, लेकिन हम लोग यहां पर भी वही बात कर रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन छूट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं छूटने वाले हैं, और हम लोग आधुनिक भारत को भी अच्छे से कर लेंगे। तो हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जिसको हम लोग अगर इतना कर लिया तो यहाँ पर पीसीएस का एग्जाम झिंगा लाला हो जाएगा, मतलब आप आसानी से हिस्ट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। टोटल हिस्ट्री में आप 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे तीनों सेक्शन में मिला के, हो सकता है कि आपको ना आए, लेकिन बाकी आप कर लेंगे। तो ठीक है, तो हिस्ट्री में हमने बात की इतनी चीज़ों की। अब हम लोग समझेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें कि हमें ज्योग्राफी में कितना पढ़ना है, तो कितना पढ़ें कि हमारा प्री हो जाए आसानी से। तो प्री में हमें टॉप तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो चलिए अब देखते हैं ज्योग्राफी में क्या करना है।